चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण खबरें आपको बताते हैं सिर्फ 4 मिनट में। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव MEITY के डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर रहेंगे मौजूद। G20 इंडिया की पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक आज भारत की अध्यक्षता में बेंगलुरु में होगी बैठक। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान निकालने को लेकर बैठक में चर्चा होगी। जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर होगा मंथन। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी को भेजा पत्र। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को हटाने की मांग। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन धर्म के नाम पर फैलाई जा रही घृणा और वर्णवादी मानसिकता का विरोध करता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी उनकी मांग को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना। कहा, स्वामी प्रसाद की कोई हैसियत नहीं कि वो किसी भी तरह का बयान दे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, ये सब कुछ अखिलेश यादव और सैफई परिवार कर रहा है। वो समाज की ताकत से घबरा गए हैं। ये लोग नहीं चाहते कि सरकार से मिलने वाली योजनाएं गरीबों तक पहुंचे। स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर निशाना। कहा, आज बीजेपी सरकार धार्मिक उन्माद और धार्मिक मसलों को राजनीतिक बनाकर संविधान का उल्लंघन कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य को भेजा श्रृंगार की सामग्री। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से की मुलाकात। एक बार फिर तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट शुरू। एसबी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। गाजीपुर का नाम बदलकर विश्वामित्र और लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर रखने की मांग की। स्वामी प्रसाद मौर्य का ओपी राजभर पर पलटवार। कहा, मेरा 40 साल का इतिहास है। ओपी राजभर 2 दिन से राजनीति में आए हैं। ओपी राजभर ने क्या सोचकर गाजीपुर का नाम बदलने के लिए चिट्ठी लिखी। तेजस्वी यादव को बिहार की एक लड़की ने लिखा पत्र। कहा, अफेयर की उम्र में पढ़ रहे हो करंट अफेयर। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पत्र। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। आज ईडी की ओर से शुरू होगी मामले में बहस। पीएनबी घोटाला मामले में सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। भगोड़े नीरव मोदी के बहनोई मेनक मेहता के खिलाफ है सीबीआई की याचिका। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एससी में हलफनामा। मुस्लिम महिलाएं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए स्वतंत्र। मामले में मार्च में होगी सुनवाई। झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक आज सीएम सोरेन की अध्यक्षता में होगी। यह बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। चंदौली में सपा नेता पिंटू बाबा पर महिला ने लगाया दुराचार का आरोप। झाड़ फूक करने के बहाने महिला ने बाबा पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। चकिया का आश्रम छोड़ हुए फरार। लखनऊ में हुआ जलद सम्मान समारोह। कार्यक्रम में कई कलाकारों का सम्मान और फोटोग्राफर स्वर्गीय जलद यादव की पुस्तक का लोकार्पण हुआ। देश की कई हस्तियां हुई शामिल। लखनऊ में G20 और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर डीजीपी ने की बैठक। कानून व्यवस्था को लेकर हुई बैठक। पुलिस विभाग के आला अधिकारी हुए शामिल। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोमई ने की पूजा। सीएम बोमई ने शिवमोगा में 108 फीट ऊंची शिव मूर्ति की स्थापना के लिए किया भूमि पूजन।
राजस्थान के भिलवाड़ा कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, रेप के आरोपी युवक को 20 साल कैद और 70,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा रेप मतलब रेप, अब भले ही पीड़िता से शादी कर ले, सजा तो मिलकर ही रहेगी।